जब हमने 18 मार्च की योजना तैयार की, उससे पहले पिछले वर्ष बौद्ध आचार संहिता का लक्ष्य निर्धारित किया था कि समाज में बौद्धों की एक आचार संहिता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में बौद्ध तो बहुत बने लेकिन बौद्ध नजर नहीं आए। मैं आज आगरा के इस ऐतिहासिक स्थल पर एक बार फिर याद दिला रहा हूं, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब लाल किला मैदान में आए थे और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। जो उन्होंने काम किया उसके बारे में हमें बताया, जो करना चाहते थे उसके बारे में भी हमें दिशा निर्देश दिए, और करने के बाद जो बाबा साहब हमसे अपेक्षा करते थे हम उस पर खरे नहीं उतर पाए। उस पीड़ा को भी बाबा साहब ने यहां उजागर किया। मैं भी जब छात्र जीवन में था, मुझे आगरा का बाबा साहब का भाषण लगता था कि मेरी दिशा को तय कर रहा है, लेकिन आगरा मुझसे बहुत दूर था। 1996 में पलवल में आ गया और पलवल से आगरा की दूरी मात्र 150 किलोमीटर दूर है। 1996 से लेकर के 2011 में मैं आगरा में आया, मुझे 15 साल लग गए। हो सकता है कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। यहां आने के बाद लगा कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया और यह भी एक कहानी सी बन गई है। अब पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बनता है कि बाबा साहब जो हमसे अपेक्षा करते थे हम उस पर खरे उतरे। मेरे लिए आसान था और मैंने इस मार्ग पर कदम रखा। कदम तो रखा था लेकिन चुनौतियां बहुत सारी थी। मेरे जीवन का पहला विद्रोह बाबा साहब के अनुयायियों से ही था। मैं बाबा साहब का अनुयायी और मैं बाबा साहब के अनुयायियों से लड़ता रहा कि आप अंबेडकरवादी बन गए हो, बाबा साहब के अनुयायी नहीं बने हो। मंच पर तो बाबा साहब दिखते हैं और घर में जन्म होने से मृत्यु तक कोई भी संस्कार होता था तो हम बाबा साहब को भूल जाते थे। मंच पर तो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने की जिद करते हो और घर में जब किसी की शादी का समय आए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो 22 प्रतिज्ञाओं को हम फोल्ड करके खोलते भी नहीं हैं। मुझे लगा हम दिशाहीन हैं, इसलिए बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म हमें मार्ग प्रशस्त करने लगा। लेकिन मैं देख रहा था कि लोगों का ध्यान बुद्ध उनके धम्म की ओर नहीं था। इसलिए आप सबके सहयोग से दुनिया का सबसे भारी धातु पर बनने वाला सबसे बड़ा धम्म ग्रंथ, जिसकी ऊंचाई 9.25 फीट थी और खोलने के बाद वो 11 फीट हो जाता था, लगभग 2 टन उसमें वजन था। स्टेनलेस स्टील की प्लेट पर उसे केमिकल इचिंग प्रोसेस से लिखा गया और वो जगह भी ये जीआईसी ग्राउंड था। लोग पूछते थे कि भंते जी
इतनी बड़ी पुस्तक को कौन पढ़ेगा? तो मैंने बताया, जो आज फिर बता रहा हूं, इस पुस्तक को जब हजारों वर्षों के बाद दोबारा से कोई सभ्यता विकसित होगी वो पढ़ेंगे, लेकिन जब तक ये पुस्तक रहेगी हम सब लोगों को पढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। और उसके 1 साल के बाद ही 1.25 लाख लोगों ने, इससे जो दूसरा ग्राउंड है काफी बड़ा है, कोठी मीना बाजार में एक साथ बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को पढ़ा तो समझ में आया कि बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के बिना हम बुद्ध के धम्म को नहीं समझ सकेंगे। और ये सिलसिला चलते चलते पिछले वर्ष तक आया। तो एक बात जो दिमाग में थी, बाबा साहब जिस तंबू के बंबू को खोज रहे थे, जो बुद्ध अलंकार जी ने अभी बताया, बाबा साहब कह रहे थे, आगरा में आके कहा था, मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरी आंखें खोज रही है उस नौजवान को जो मेरे द्वारा बनाए गए तंबू का बंबू बन सके। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शरीर जर्जर हो गया है, एक दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा, और जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो तंबू मेरे सहारे खड़ा, वो कभी गिर ना जाए। मैं ढूंढ रहा हूं उस नौजवान को जो तंबू का बंबू बन जाए। बाबा साहब की आंखें तंबू के बंबू को खोज रही थी और हम लोगों ने अपने अपने तंबू बना लिए, उसके बंबू बन गए। हमने अपने संगठनों को तंबू बना लिया, उसके अध्यक्ष बनकर के बंबू बन गए। जो लक्ष्य बाबा साहब ने तय किया था हम उसको करना भूल गए। हम बौद्ध भी बने, नजर नहीं आए। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए। 9 महीने के अंतराल में बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद आगरा के लोगों ने एक साथ 3 लाख लोगों ने, 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो जनवरी 5 का दिन था। 1957 में 5 जनवरी को या 3 जनवरी को 5 लाख लोग बौद्ध बने। उसके 2 या 3 दिन के बाद 3 लाख लोग बौद्ध बने। अगर कुल मिलाकर के मैं बात करूं 5 लाख भी बौद्ध बने। आज हमें 500 बौद्ध भी नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आए? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा था। तो समझ में आया, हमने दीक्षा तो ली, हम बौद्ध तो बने, अपनी पहचान नहीं बनाई, पुरानी पहचान को छोड़ा नहीं, नई पहचान बनाई नहीं, प्रतीक बदले नहीं, पहनावा बदला नहीं, संबोधन बदला नहीं, तो बौद्ध कैसे बनेंगे? फिर जब मैं भिक्षुओं की ओर देखने लगा, भिक्षु बहुत बने, लेकिन वो सारे के सारे संस्कार करवाने लग गए। पुरोहित का काम भिक्षु करने लग गए। किसी ने मांग में सिंदूर भरा तो किसी ने बिछिया पहनाने का काम भी किया। जो काम नहीं करना था वो भिक्षु करने लगे। एक एक को रोकना संभव नहीं था। जरूरत थी एक आचार संहिता की, और उस आचार संहिता पर काम करना शुरू किया। 15 और 16 जून को 2 दिन का जयपुर में एक कार्यक्रम रखा। पूरे देश के प्रतिनिधि आए। बौद्ध आचार संहिता को ड्राफ्टिंग को अंतिम रूप दिया, और 11 नवंबर 2024 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में इस बौद्ध आचार संहिता का विमोचन किया। उस समय हम मात्र 2500 प्रतिनिधि बुला पाए, लेकिन 18 मार्च का कार्यक्रम सीमाओं से पार जाकर के होता है।
तो हमने इस बार का धम्म कारवां आचार संहिता को समर्पित करने का निर्णय लिया। लेकिन निर्णय लेने के बाद एक परिस्थिति बदली। आदरणीय आकाश लामा जी, जो कि दार्जिलिंग के रहने वाले हैं, उनके नेतृत्व में भिक्षु प्रज्ञाशील महाथेरो जी और बहुत सारे भिक्षु मिलकर के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बना करके इस देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को अपने हाथ में लिया। और मैं थोड़े शब्दों में बता रहा हूं। हम बौद्ध होने की बात तो करते रहे, लेकिन हम बुद्ध की ओर नहीं देख पाए। जिस देश से चल करके श्रद्धेय भिक्षु पी शिवली जी हमारे बीच में बैठे हैं, इन्हीं के देश श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल 1891 में भारत में आए। वे बौद्ध नहीं थे, वे ईसाई परिवार से संबंधित थे। बुद्ध की विरासत को देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। जिस महाबोधि महाविहार को आज पूरी दुनिया शीश झुकाती है, वहां पूजा अर्चना हो रही थी। बुद्ध को कुछ और बता करके पूजा जा रहा था। पहली लड़ाई अनागारिक धम्मपाल ने अकेले लड़ी 1892 में। वो मुकदमा जीत भी गए, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट में केस चला गया। श्रद्धेय भंते पी शिवली जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये बहुत गंभीरता से उस घटना को इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा है और समझा है। मैंने भी उन्हीं से सुना है और लिखा हुआ कुछ थोड़ा सा पढ़ा है। हाई कोर्ट में हमारी पैरवी मजबूत नहीं थी। भारत का कोई बौद्ध उनके साथ नहीं खड़ा था और हम हार गए। 1892 में हम हारे और आज 132 वर्ष हो गए, आज भी हम हारे हुए हैं। अनागारिक धम्मपाला ने लंबी लड़ाई लड़ी और परिणाम यह हुआ, देश आजाद होने के बाद एक कानून बना। 1949 में एक कानून बना और उस कानून ने बौद्ध विरासत को दो धर्मों के बीच में बांट दिया। तराजू उनके हाथ में थी, एक पलड़ा को भारी कर दिया और हमें हल्का बना दिया। और जो पलड़ा भारी था उसमें सरकार का प्रतिनिधि डीएम को बिठा दिया। जब सरकार और प्रशासन शामिल हो जाता है तो आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है। 4 बौद्ध प्रतिनिधि बने, 4 हिंदू प्रतिनिधि बने। डीएम भी हिंदू होगा, आराम से कमेटी बना दी गई। जो देश के राष्ट्रपति बने उनकी मौजूदगी में कमेटी बनी। इसे न्याय कहा गया। ये अन्याय की एक बहुत बड़ी बुनियाद डाल दी थी। उसके बाद आज से 25 वर्ष पहले जापान से आए हुए एक भिक्षु आर्य नागार्जुन सुरेश ससई जी के नेतृत्व में बोध गया मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन बहुत मजबूती से लड़ा गया, लेकिन जब निर्णायक दौर आया, जो हमारे परम श्रद्धेय भंते जी हैं, वो 3 भागों में बट गए। 3 भागों में बटे और कानून वही का वही बना रह गया और वो आंदोलन एक बार फिर स्थिर हो गया। अब तीसरी बार आंदोलन शुरू हुआ। पहली बार अनागारिक धम्मपाला ने बोध गया को एक नई पहचान दी। दुनिया के बौद्धों का ध्यान महाबोधि महाविहार की ओर गया।
आर्य नागार्जुन श्री ससई ने जब आंदोलन शुरू किया तो पूरी दुनिया के बौद्ध इस बात को जान पाए कि यह बौद्ध विरासत है, लेकिन भारत के बौद्ध इस बात को नहीं समझ पाए। आज तीसरी बार आंदोलन शुरू हुआ है और इस बार नेतृत्व भारत के बौद्धों के पास में नेतृत्व है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो विदेशी नेतृत्व था वो कमजोर था, उनका नेतृत्व हमसे मजबूत था। उनके सामने परिस्थितियां अनुकूलित नहीं थी, फिर भी वो लड़े। हमारे सामने परिस्थितियां अनुकूलित है, फिर भी हम नहीं लड़ पाए। तो मैं आज बताना चाहता हूं, भले ही आज का यह कार्यक्रम बौद्ध आचार संहिता को समर्पित है, फिर हमने भी लक्ष्य बदला है। आचार संहिता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्वीकार करते हैं मैं बौद्ध हूं, बुद्ध मेरे शास्ता है, और बुद्ध मेरे शास्ता है तो मेरा सिर झुकना चाहिए बुद्ध के सामने। जब हम शीश झुकाने की बात करते हैं तो फिर महाबोधि महाविहार नजर आता है, और महाबोधि महाविहार बोध गया की ओर देखते हैं तो तरस आता है। मैं अपने मन की भावना बता रहा हूं, अनेकों बार मैं बोध गया, जाने की खुशी बहुत ज्यादा थी। पानी देना। जाने की खुशी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब वहां की दुर्दशा को देखा, वहां के पुरोहितों को घंटी बजाते देखा, वहां के पुरोहितों को पिंडदान करते देखा, तो बेबसी दिमाग में आई और यह सोच करके कि हम कर क्या सकते हैं, हम तो एक दिन के लिए देखने के लिए आए हैं, क्या कर सकते हैं। कई बार गए फिर भी यही रहा है कि एक दिन देखने के लिए आए, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद एक षड्यंत्र हुआ। बोध गया परिसर के आसपास कुछ बम के धमाके हुए। बम के धमाकों के नाम पर सुरक्षा और मजबूत हो गई, और सुरक्षा इतनी मजबूत हुई कि बौद्ध लोगों का प्रवेश तो मुश्किल हो गया। दूसरे धर्म के अनुयायियों के पत्थर के भगवान भी वहां जाकर के बैठ गए। कोई मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर सका। दीवारों पर बुद्ध की प्रतिमाओं को दूसरे धर्मों के पात्र का नाम लेकर के पढ़ाना शुरू कर दिया। सारी दुनिया जानती कि बौद्ध पूजा नहीं करते, बुद्ध के सामने घंटी बजा बजा करके कुछ और ही नाम दिया जाने लगा। झूठ बोलने वालों ने महारत हासिल कर ली, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जब मैं बौद्ध आचार संहिता की बात करता हूं तो बुद्ध मेरे शास्ता है, और बुद्ध मेरे शास्ता है तो जिस जमी से सिद्धार्थ बुद्ध बन के निकले, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध संबोधि को प्राप्त हुए, पूरी दुनिया में अज्ञानता का अंधकार खत्म हुआ, पूरी दुनिया के दुखों को दूर करने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। जो लोग कभी जीवन में सुख की कल्पना नहीं करते थे, उनके लिए निब्बान का द्वार भी खुल गया। समता, मैत्री, करुणा, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता का सिद्धांत वहां से प्रतिपादित हुआ। लेकिन जब हम बात बौद्ध गया की करते हैं तो कैसे सिर झुकाएं? वहां तो दूसरे धर्म के लोग अपनी जागीर बना करके उसे पेश कर रहे हैं। आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम क्या पहने, क्या खाएं, शादी कैसे करें, मरने के बाद क्या करें, ये सारी बातें तो हमें करनी है। लेकिन बोध गया को आजाद किए बिना किसी प्रकार की भी आचार संहिता का अस्तित्व कैसे स्थापित होगा? तो आज मैं बता देना चाहता हूं,
बाबा साहब ने हमें बहुत मार्ग दिए। 18 मार्च का दिन हमें बता रहा है अब हमारे संघर्ष की दिशा भी तय होनी चाहिए। और मैं तो सभी भिक्षुओं से आह्वान कर रहा हूं, बोले यहां पर 250-300 भिक्षु बैठे हैं, पूरे देश में बैठे हुए भिक्षुओं से मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है, संपत्ति का त्याग किया है, सुख का त्याग किया है, बस एक त्याग और कर दो। जिन बुद्ध विहारों में रहते उन बुद्ध विहारों को छोड़ दो। जब तक बोध गया मुक्त ना हो जाए अपने बुद्ध विहारों पर आना बंद कर दो। उपासकों की तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि हमें शहादत के लिए तैयार होना चाहिए। आप जितनी मजबूती से ताली बजा रहे हो, एक अनुरोध कर रहा हूं, आपके आसपास जहां पर भी कोई बौद्ध भिक्षु रहते हो, हाथ जोड़ करके निवेदन करना, भंते जी बोध गया मुक्त नहीं हुई है। वो जमीन जहां से सिद्धार्थ बुद्ध बन के निकले आज अपनी बेबसी पर तरस खा रही है। बौद्धों की महान विरासत को धूमिल किया जा रहा है। बुद्ध की प्रतिमाओं के आकार प्रकार बदले जा रहे हैं। बहुत बड़ी सुरक्षा के अंदर एक छोटे से चाकू से पत्थर को काट करके नई आकृतियां बनाई जा रही हैं। महाकारुणिक बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया और उसी प्रांगण में आज पिंडदान हो रहा है। क्या बौद्ध भिक्षुओं को नींद आनी चाहिए? इसलिए मैं तो कह रहा हूं, जब तक बोध गया मुक्त नहीं होगा, हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। भले ही पहला आंदोलन एक बार रुक गया था, भले ही दूसरा आंदोलन भी रुका, लेकिन ये तीसरा और अंतिम आंदोलन होगा। ये तीसरा और अंतिम आंदोलन होगा। भिक्षुओं के साथ साथ आपकी भी भूमिका चाहिए। जब तक आपकी भूमिका नहीं होगी, यह आंदोलन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं 2-3 बात कह रहा हूं। कई दिन से सोच रहा था, बोल नहीं पा रहा था, आज आपके सामने बोल रहा हूं। वो कर क्या रहे हैं इसको समझना है। पहली बात तो यह कि बोध गया मुक्ति का आंदोलन किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। बोध गया मुक्ति का आंदोलन किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। बीटी एक्ट 1949 का सहारा लेकर के दूसरे धर्म के जो 5 लोग वहां बैठे हैं, ना तो हमें यह एक्ट मंजूर है और ना वो 5 लोग मंजूर हैं। मैं इस बार इस पिछले 32 दिनों में मैं 2 बार वहां गया। एक बार 5 दिन रुका हूं, एक बार 6 दिन, और मैं एक बार भी बोध गया को देखने के लिए नहीं गया, मां बोधि विहार को देखने नहीं गया। कई बार मन में सोचा कि मैं जाऊं, देख करके आऊं, लेकिन मेरे कदम